अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुकैया नियाज़ और आज हम 9th के फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस चैप्टर में एक्सरसाइज से ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टडी कर चुके हैं और पेज नंबर 24 पे एक्सरसाइज का स्टार्ट है। तो 24 के लास्ट पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो आज हमने इस लेक्चर में स्टडी करना है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़? गिव 3 एग्जाम्पल्स इन ईच केस। डिफ्रेंशिएट करना है बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को और उन्होंने कहा है कि 3 एग्जाम्पल्स देनी है, एट लीस्ट 3 एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हमें पेज नंबर 5 पे इसका आंसर मिलेगा। पेज नंबर 5 पे देखें, आपके पास बेस क्वांटिटीज़ दी गई हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ दी गई हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको बताया गया है डिफरेंशिएट बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम बेस क्वांटिटीज़ की डिफ़ाइन लिखेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डिफ़ाइन लिखेंगे और यहाँ पे आपके पास 7 to 8 एग्जाम्पल्स दी गई हैं। 7 एग्जाम्पल्स दी गई हैं बेस क्वांटिटीज़ की और इसी तरह से 7 to 8 एग्जाम्पल्स दी गई हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। तो ये हम इनमें से कोई सी 3 एग्जाम्पल्स को डिफरेंशिएट के क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने राइट कैसे करना है। फ़िलहाल तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से है, पेज नंबर 5 से। अब हम देखते हैं कि हम इसको प्रॉपरली राइट कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन को राइट करने का प्रोसेस पहले भी शायद आपको समझा दिया गया था कि जब भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आएगा मिडल लाइन का होना ज़रूरी है, मिडल लाइन कंपलसरी है। दोनों में कंपैरिजन हो रहा होता है तो मिडल लाइन कंपलसरी हो जाती है डिफरेंशिएट के क्वेश्चन में। इसकी साइड पे देखें, हमने बेस क्वांटिटीज़ की हेडिंग दी है, दूसरी साइड पे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की हेडिंग दी है। बेस क्वांटिटीज़ में सबसे पहले पॉइंट पे हमने उसकी डिफाइन लिखी है। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। और इस साइड पे हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डिफाइन लिखी है। नीचे हमने तीन एग्जांपल्स दी हैं। 3 एग्जांपल्स हैं बेस क्वांटिटीज़ की और 3 ही एग्जांपल्स दी गई हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक जितना रिक्वायर्ड था वो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा क्या था, डिफरेंशिएट करें बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को, लेकिन एग्जांपल्स कितनी देनी है, 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। इसमें से हमने बेस यूनिट्स को निकालना है और इसमें बहुत सारे यूनिट्स दिए गए हैं जैसे जाउल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पेयर, सो ऑन। तो इसमें से हमने बेस यूनिट्स को निकालना है। इसका लिंक जो है या इसका हिंट जो है वो पेज नंबर 6 पे दिया गया है, जहाँ पे दोनों टेबल्स दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले टेबल्स को देखेंगे, देन हम इसमें से जज कर पाएंगे कि बेस यूनिट्स कौन कौन से हैं। या फिर अगर आप लोग सिंपल टेबल लर्न कर चुके हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि सबसे पहला बेस यूनिट जो आ रहा है वो किलोग्राम है, सेकंड बेस यूनिट मोल है, थर्ड एम्पेयर है, फोर्थ मीटर है और सिक्स जो है वो केल्विन है। तो फिफ्थ जो है वो केल्विन है। तो ये हमारे पास 5 जो है ये बेस यूनिट्स हैं और रिमेनिंग्स जो हैं ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं। अब ये क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो इस क्वेश्चन को हम राइट कैसे करेंगे। ऊपर हमारे पास वो यूनिट्स लिखे गए हैं जो एज अ होल दिए गए हैं, डिराइव्ड और बेस यूनिट्स। तो नीचे हमने आंसर में जस्ट बेस यूनिट्स राइट कर देने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला बेस यूनिट किलोग्राम है, मोल है, एम्पेयर है, मीटर है और केल्विन है। 5 यूनिट्स हैं हमारे पास इन यूनिट्स में से जो कि बेस यूनिट्स हैं और रिमेनिंग जो हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। यहाँ चूँकि हमसे डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में नहीं पूछा गया, इस वजह से हम डिराइव्ड यूनिट्स को वहीं पे रखेंगे और जस्ट बेस यूनिट्स को क्लिक करके नीचे हम राइट कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ हमने फाइंड करनी है जो कि इन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के अंदर मौजूद हैं। अंदर मौजूद होने का मतलब क्या कि स्पीड का फार्मूला राइट करेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला राइट करेंगे। इनके अंदर फार्मूला में जो टर्म्स आएंगी उनको हम देखेंगे कि वो बेस हैं या डिराइव्ड हैं। तो उसके हिसाब से फिर हम मज़ीद उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं कि हमने सॉल्व कैसे करना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे स्पीड है। हम जानते हैं कि स्पीड जो है उसका फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। और स्पीड का फार्मूला आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 में। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहें तो फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 में आपको स्पीड का फार्मूला मिल जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस और टाइम दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं। सो डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर बेस क्वांटिटीज़ इन
स्पीड। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम मोस्टली 8th क्लास तक हम जनरल यूज़ करते आए हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये तीनों चूँकि लेंथ ही हैं तो लेंथ जो है वो जनरल बेस क्वांटिटी होती है। सो लेंथ विड्थ एंड हाइट आर बेस क्वांटिटीज़ इन वॉल्यूम। इसी तरह से फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 3 से मिलेगा आपको। चैप्टर नंबर 3 में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F इज़ इक्वल्स टू ma। तो a इज़ इक्वल्स टू vf माइनस vi ओवर t। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको चैप्टर नंबर 2 से मिल जाएगा, जिसको हम चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम राइट कर सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब F इज़ इक्वल्स टू एम ए था, तो जहाँ ए था वहाँ हम ये चीज़ राइट करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी अब बेस क्वांटिटीज़ हैं, मास भी, डिस्टेंस भी और टाइम भी। सो मास, डिस्टेंस, टाइम आर बेस क्वांटिटीज़ इन फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट है वर्क। वर्क का फॉर्मूला आपको चैप्टर नंबर 6 से मिलेगा। चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट टॉपिक में W इज़ इक्वल्स टू एफ एस है। F इज़ इक्वल्स टू F की जगह पे हम सेम ऊपर वाला राइट कर देंगे, md ओवर टी स्क्वायर डॉट s राइट करेंगे। ये सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं। s भी एक डिस्टेंस है और वो भी बेस क्वांटिटी है। m d t s आर बेस क्वांटिटीज़ इन वर्क डन। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा क्या था कि जितनी भी टर्म्स आपको दी जा रही हैं उसमें से आपने बेस क्वांटिटीज़ को राइट करना है। ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ये कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ को कंबाइन करके फॉर्म्ड की गई हैं। तो यहाँ तक हमने बता दिया कि वर्क डन में, स्पीड में, फोर्स में, वॉल्यूम में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। हमने एस्टिमेट करनी है अपनी एज को सेकेंड्स में। तो इस क्वेश्चन को हम सपोजिशन से ही करेंगे। सपोज कर लेंगे कि हमारी एज जो है वो 15 ईयर्स है। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने सपोज कर लिया एज इन ईयर्स जो है वो कितनी है, 15 ईयर्स। तो एज इन डेज़ कितने हो जाएंगे, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो ये ईयर्स किस में ट्रांसफ़र हो गए, डेज़ में। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो यही सारा जो है वो डेज़ किस में ट्रांसफ़र हो गए, आवर्स में। आवर्स के बाद हम मिनट्स में जाएंगे, मिनट्स के बाद सेकेंड्स में। मिनट्स, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो ये 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट्स में चला गया। और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड्स में चला गया। जब हमने ऑल ओवर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया, हमारे 15 ईयर्स की जो एज है उसमें इतने सेकेंड्स हम पास कर चुके हैं। और हमने क्वेश्चन क्या था कि हमने अपनी एज को, एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स, अपनी एज को सेकंड्स में ट्रांसफ़र करना था। तो इसके लिए प्रोसेस क्या था कि हमने सबसे पहले अपनी एज राइट की, उसको डेज़ में ट्रांसफ़र किया, फिर आवर्स में ट्रांसफ़र किया, फिर मिनट्स में और देन सेकंड्स में। आहिस्ता आहिस्ता उसका यूनिट कम करते गए हैं और फाइनल में हमारे पास एग्जैक्ट वो यूनिट आ गया जिसमें हमें कन्वर्ट करने का क्वेश्चन दिया गया था। तो फाइनल हमारा आंसर किस में आ गया, सेकंड्स में। तो इतने सेकंड्स हमने पास किए हैं, इतने सेकंड्स हम स्पेंड कर चुके हैं अपनी लाइफ 15 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस में एसआई यूनिट्स ने क्या रोल प्ले किया है। तो इसके लिए हम आंसर देखते हैं। SI units are very helpful to exchange scientific and technical information at the international level। तो उसने डेवलपमेंट ऑफ साइंस में क्या रोल किया है कि उसने एक्सचेंज किया है साइंटिफिक और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को इंटरनेशनल लेवल में, जिसकी वजह से एक जगह पे मौजूद इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करने पे जब उस पर वर्कआउट होगा तो साइंस में डेवलपमेंट होगी। किया गया है कि SI यूनिट्स ने हेल्पफुल किया है एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। ये इन्फॉर्मेशन जब इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी तो उस पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे और साइंस में डेवलपमेंट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1.6 तक कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.7 से स्टार्ट लेंगे एंड सो ऑन 1.13 तक करेंगे। फ़िलहाल इस लेक्चर में हमने 1.2 से लेके 1.6 तक क्वेश्चंस को स्टडी किया।